हेलो दोस्तों, आज हम हाजिर हैं लेकर के फिर से चैप्टर 4 के अगले टॉपिक्स को लेकर के, यानी श्रीधराचार्य नियम को लेकर के हाजिर हैं हम। ठीक है, आज हम सीखेंगे श्रीधराचार्य नियम लगता कैसे आपके पास में, फिर उसमें हम आगे की तरफ सारे सवाल लगाएंगे। चैप्टर एक्सरसाइज 1 से भी सारे सवाल उस पर रख सकते हैं। मेथड है आपके पास में, हमने गुणनखंड विधि पढ़ा था, फिर आपके पास में ये श्रीधराचार्य रूल आपके पास आ जाएगा, आपका नियम आ जाएगा। 2 नियम आपके पास यहाँ पर पढ़ने थे। सारे सवाल अभी तक हमने गुणनखंड विधि से ही लगाए हैं, श्रीधराचार्य से नहीं लगाए। अब हम श्रीधराचार्य का यूज करेंगे, उसके बाद आप उसका यूज करके देखेंगे कि ये मेथड आपके पास में थोड़ा ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, इसमें कि आपके पास वर्गमूल निकालना आना चाहिए। अगर वर्गमूल निकाल लिए तो सारा का सारा खेल ही खत्म हो गया आपके पास में, पूरा सब फटाफट आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए श्रीधराचार्य रूल निकालना हमारे पास में, इस समीकरण को हल करना कह रहा है। जो ये प्रश्नावली आपके पास में 4.3 का पहला सवाल है आपके पास में। ठीक है, 4.3 का पहला सवाल है, इसमें 4 सवाल है आपके पास में। 4 सवाल को श्रीधराचार्य रूल से हल करना है। तो श्रीधराचार्य रूल है कि हमारे पास में, समझिए आपके पास में श्रीधराचार्य रूल यहाँ पे आपके किसी भी संख्या का आपके पास मूल्य बताना है तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है, अपान 2 है। इसमें क्या है, यदि आपके पास में समीकरण जो आपके पास में इस संदर्भ में लिखा गया हो, यदि हमारे पास समीकरण इस संदर्भ में लिखा गया हो, ठीक है, हमारे पास में इस संदर्भ में लिखा गया समीकरण क्या होगा, यहां पास ये a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है, b क्या है, x का गुणांक है, और c क्या है, c का गुणांक। तो a b c उसके सामने वाले चिन्ह के साथ लेंगे। ठीक है, सीधा को सामने वाले चिन्ह के साथ लेंगे। जब भी हम लेंगे इनको ABC को उसके सामने वाले चिन्ह के साथ लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये मैंने शुरुआत से चैप्टर 2 से ही बताता से रहा है कि चैप्टर 2, 3 और 4 में जो भी आपके पास में गुणांक या फिर आपके पास नियतांक उठाने हैं, उनको उनके सामने वाले चिन्ह के साथ उठाने हैं, तभी आपका ये तीनों चैप्टर के सवाल हल हो जाएंगे। अब चलिए हम चैप्टर 1 में, ये है रूल श्रीधराचार्य। इसका प्रूफ आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास केवल रूल याद होना चाहिए कि है क्या चीज। ये मूल्य देता आपके पास में। ठीक है, अब हमारे पास एक सवाल, हमारे पास प्रश्नावली 4.3 का पहला सवाल का पहला पार्ट, 2x स्क्वायर माइनस का प्लस का 3x बराबर 0, 3 बराबर 0 यहाँ पर। ठीक है, देखिए a चिन्ह के साथ में प्लस का 2, b चिन्ह के साथ में माइनस का 7, आपके पास में c चिन्ह के साथ में प्लस का 3। तो यहाँ पास अगर लिखे हैं श्रीधराचार्य रूल नियम यूज करके, x b की वैल्यू चिन्ह के साथ में माइनस का 7, b की वैल्यू, a की वैल्यू और c की वैल्यू अपान a की वैल्यू 1, माइनस माइनस 7 49, और ये हो जाएगा पास में 4 दूनी 8, 8 में से 8 त्रिक 24। x इज इक्वल टू क्या मिला, 7 प्लस माइनस 49 में से 24 गया 25, और 25 का वर्गमूल आएगा बेटा 5। एक बार आप देखिए, एक बार 7 को प्लस कर लीजिए, एक बार 7 को माइनस कर लीजिए। 7 प्लस 5 12, 12 बटे 2 कितना हुआ आपके पास में 6। एक बार अगर माइनस करोगे, x 7 माइनस 5, 7 में से 5 गया, 2 बचा, 2 बटे 2 मतलब 1। ठीक है, ये आपके पास हल हो गया। तो आपके पास मूल या हल जो आया है वो x बराबर 6 आया और x बराबर 1 आया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो और नोट डाउन, फटाफट नोट करिए बेटा। अगला सवाल हम देखते हैं। अब आप समझ गए होंगे इसको कैसे करना है। ठीक है, तीसरा नंबर हम कर दे रहे हैं। अब तीसरा नंबर क्या आपके पास में,
4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 आपके पास में, ये हमारे पास में। तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूं श्रीधराचार्य नियम से आपके पास में, सवाल आपके सामने ही आपके पास में, लेकिन जब हल करेंगे तो पहले सवाल लिखेंगे आपके पास। माइनस b की वैल्यू कितनी है विथ चिन्ह, प्लस का 4√3, प्लस का 4√3 रख दीजिए, प्लस माइनस b की वैल्यू प्लस का 4√3 का स्क्वायर, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू, c की वैल्यू, उसके बाद आया 2 इंटू a, माइनस का 4√3 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 और गुणे 3, √3 का स्क्वायर 3 होगा आपके पास में, 4 चौक 16 और 3 48 बटे में 8। देखिए 16 3 48 माइनस 48, ये खत्म, बचा कितना 4√3/8। तो वैल्यू भाई आपके पास में माइनस का √3/, तो एक ही वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है, x की वैल्यू एक ही निकल के आ रही है, लेकिन यहां 2 होनी चाहिए आपके पास में, क्योंकि पावर 2 है, तो जिसकी भी मैक्सिमम पावर 2 होती है उसके उतने मान होते हैं आपके पास में। इसका मतलब आपके पास में मूल कितने हुए, मूल या हल, मूल हो गया आपके पास में x बराबर माइनस का √3/2, दूसरा भी यही होगा, दूसरा मूल भी यही होगा आपके पास में, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट डाउन, फटाफट नोट करिए बेटा। अगला जो सवाल है आपके पास में, अब इसके सवाल आप कर लीजिएगा बेटा, मैं ये सवाल कर दे रहा हूं। इसमें क्या आपके पास में दूसरे का पहला नंबर x अपान x इज इक्वल टू 3। अगर आप इसको हल करते हैं तो पहले इधर लासा लीजिए, x का x के साथ लासा लेकर के x स्क्वायर माइनस 1 आएगा, अपान में x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x, 3x इधर आया बराबर 0। अब ये आपके पास बन गया। अब इसके हल निकालने हैं तो आप हल निकाल लीजिए श्रीधराचार्य रूल लगा करके, ये आपके पास में। अब मैं बता दूं यहाँ x डज नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, ठीक है। यहाँ पास इस वैल्यू जो लिखी हुई है इसका क्या मतलब है। अगर मैं x डज नॉट इक्वल टू 0 की बात करता हूं, तो x अगर 0 रखा है यहाँ पास तो 1/0 अनंत बन जाएगा, तो फिर इसके हल नहीं मिलेंगे। इसीलिए आपसे बोला है कि भैया हर में 0 नहीं बनना चाहिए किसी भी तरीके से, जिस वजह से भी हर में 0 बनेगा उस वैल्यू को वो लेगा ही नहीं आपके पास में। इसीलिए यहाँ x हर में इसके 0 बन रहा है, इसीलिए x को 0 नहीं ले रहा है। यहाँ पास देखिए माइनस 4 रखते ही -4 + 4 0 बन जाएगा, नहीं लेगा। ये 7 - 7 आपके पास 0 बन जाएगा, नहीं लेगा। इस तरीके से आपके पास में सवाल आपके पास में हो जाएंगे। मैं दूसरा कर दे रहा हूं, 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इक्वल टू 1/30। अगर मैं इसमें देखूं लासा लूं, x + 4 x माइनस डिवाइड किया, ये बचा, ठीक है, ये डिवाइड किया, ये मिला। अब इसको देखा जाए तो अगर इसको ओपन कर दूंगा तो अंदर की चीजें बदल जाएंगी। ये माइनस का x हो जाएगा, माइनस का x प्लस का x खत्म, माइनस का 7, ये भी माइनस का 4, माइनस का 11। अब इसको गुणा कर लीजिए अब, ठीक है, x स्क्वायर 4x, x स्क्वायर 4x आपके पास में, और ये माइनस का 7x गुणा करने पर देखिए 4x माइनस का 7x 28, ये हुआ हमारे पास में। अगर देखा जाए अपान x स्क्वायर, ये घट करके माइनस का 3x आया, माइनस का 28 बराबर 11/30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ना आप, 3x गुणा करेंगे तो ये 11 से 11 कट जाएगा, आपके पास -1 बचेगा आपके पास में। 3x गुणा करेंगे, 11 को इधर लेके आएंगे, 11 से 11 खत्म हो जाएगा, तो मैं यही खत्म कर दे रहा हूं। 30 का यहां -1 बचा, 30 का गुणा किया -1 के साथ, x स्क्वायर माइनस का 3x
माइनस का 28 बराबर माइनस का 30 बेटा। माइनस 30 को उधर लेकर के आइए, प्लस का 30 बनेगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा बराबर का 0। अब आप इसको सीरीधराचार रूल लगा करके वैल्यू निकाल लीजिए बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 निकल के आए आपके पास वैल्यू। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट डाउन फटाफट करिए, नोट करिए जल्दी बेटा। चलिए दोस्तों, देखिए हमारे पास ये सवाल नंबर आपके पास में चौथा है आपके पास में। इसके पिछले सवाल तीसरा किए थे हमने। ठीक है, ये क्या सवाल कह रहा है समझिए इस बात को। 3 वर्ष पूर्व, 3 साल पहले रहमान की आयु वर्षों में, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उसकी एज का व्युत्क्रम। ठीक है, व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, उसकी एज को 1/एज कर दो, आपके पास व्युत्क्रम निकाल। और अब से 5 वर्ष पश्चात, 5 साल बाद आयु के व्युत्क्रम का योग, 5 साल पश्चात भी आयु का व्युत्क्रम और 3 वर्ष पूर्व भी आयु का व्युत्क्रम का जो योग है वो 1/3 है। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब 3 साल पहले जो आयु है उसका व्युत्क्रम, 5 साल बाद जो आयु है उसका व्युत्क्रम का जो आपके पास योग है, व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम, पहले हम वर्तमान आयु मानेंगे। माना वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष बेटा। अगर वर्तमान आयु x वर्ष है तो प्रश्न के अनुसार, ठीक है, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व आयु, ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट पता है। 3 वर्ष पूर्व आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान से 3 साल पीछे आ जाइए। 3 वर्ष का पूर्व, क्योंकि सारी बातें जो आगे यानी वर्तमान की और आपके पास में जो पूर्व की बात होती है और पश्चात की जो बात होती है वो वर्तमान को लेकर के ही बात की जाती है। ध्यान रखिए, वर्तमान से ही उस सारी बातें होती हैं। अगर जब भी आप कोई बात करते हैं, भैया 2 साल पहले ये था, 1 साल बाद ये होगा, ये सारी बातें कहां से होती, उस समय रह करके बात करते हैं आप, यानी जिस कंडीशन में, जिस आपके पास में प्रेजेंट टाइम में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो 3 वर्ष पूर्व कब की बात हो रही है, वर्तमान से बात हो रही है। वर्तमान से 3 साल पीछे, कितने, 3 साल पीछे आ गए। ठीक है, अब इसका व्युत्क्रम जो होगा आपके पास में 5 वर्ष पश्चात आयु, 5 वर्ष पश्चात जो आयु होगी यानी 5 साल आगे हो जाएगी, x + 5। प्रश्न के अनुसार इनकी आयु का व्युत्क्रम का योग, तो 3 साल जो आयु थी x - 3, इसका व्युत्क्रम एक आपके पास में आ गया 1/x - 3। इसका योग किसके साथ, 5 साल के व्युत्क्रम के साथ, कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर देखा जाए, लासा लिया जाए, x - 3, x + 5, 1/3, ये डिवाइड किया, ये बचा, ऊपर गुणा कर दिया, ये डिवाइड किया, ये बचा, गुणा कर दिया। ठीक है, अब x का x के साथ ओपन करेंगे, x का x के साथ योग हो जाएगा, +- 3 आपके पास में, तो वैल्यू आएगी 2, x का x के साथ स्क्वायर, आपका x का 5x। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए फिर -3 का x के साथ -3x और -15 बराबर का 1/3। ठीक है, क्या करेंगे आप, तिर्यक गुणा कर देंगे। आप तिर्यक गुणा करेंगे, आपके पास में कितना हो जाएगा, 6x, 6 = x² - 5x और ये हो जाएगा +2x -15। वैल्यू x² की तरफ, धनात्मक x² की तरफ लेके जाएंगे, नहीं होगा आपके पास में, तो x², 6x को उधर लेके गए, -6x बचा, +2x है, -6x और +2x, -4x बनेगा। 6 उधर गया, -6 बना, -6 -15, -21 बना बेटा। अब आप इसको क्या करेंगे, आप श्रीधराचार्य रूल से आप हल करिए।
गुणनखंड विधि से हल करिए। आप सारे सवाल दोनों विधि से हल कर सकते हैं, कोई भी विधि लगाइए, आपके पास कोई इशू नहीं है। श्रीधरा 4 आपके पास में x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान 2a होता है। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, माइनस, b की वैल्यू माइनस का 4 है तो माइनस का 4 रखा, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4 का वर्ग मतलब 16 होता है बेटा, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू माइनस का 21 है, बटे में 2 इंटू 1 ये आया आपके पास। देखिए अब आपके पास कैलकुलेशन की अगर बात करें तो क्या मिला, x इक्वल टू 4 और 16, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा आपके पास। तो प्लस का 16 और 84 बटे में 1 2, ठीक है। 16 और 84 योग होकर कितना निकल गया, 16 84 100, 100 का वर्गमूल होता है आपके पास में 10 बटे 2। अगर मैं जोड़ दूंगा तो x की वैल्यू आएगी 14, जोड़ने पर 14 मिलेगा, 14 बटे 2 मतलब x की वैल्यू आई 7। अगर मैं घटा दूंगा तो x की वैल्यू आएगी, घटाने के बाद 4 माइनस 10 मतलब माइनस का 3, आपके माइनस का 6 बटे 2 माइनस का 3, तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 3। तो अब माइनस का 3 लोगे कि प्लस का 7 लोगे, क्या लोगे, y x क्या था, x रहमान की आयु थी। तो रहमान की आयु ध्यान रखिएगा, यहां 2 वैल्यू निकलेंगी, कौन सी सेलेक्ट करेंगे कौन सी नहीं सेलेक्ट करेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि x की आयु जो है वो क्या ऋणात्मक आती है क्या, किसी की ऋणात्मक आयु होती क्या, पैदा होते ही उसकी आयु बढ़ने लगती है, धनात्मक होने लगती है, ठीक है। जिस दिन पैदा होता है उस दिन आयु कुछ नहीं होती, लेकिन 1 साल बाद उसका 1 साल हो जाता है, फिर 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल इस तरह के धनात्मक रूप में बढ़ती है। तो ऋणात्मक तो आयु होती नहीं, तो इसका मतलब x की वैल्यू नहीं लेंगे, ऋणात्मक आयु कभी ऋणात्मक नहीं होती है। इसका मतलब उसकी वर्तमान आयु कितनी हो गई, x बराबर 7 वर्ष, ठीक है। तो वर्तमान आयु x बराबर 7 वर्ष हो गई है बेटा, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। यहां पास आप लिखेंगे वर्तमान आयु जो है, रहमान की जो वर्तमान आयु है 7 वर्ष है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो, नोट डाउन, फटाफट नोट कर लीजिए बेटा, फटाफट जल्दी करिए। चलिए बेटा, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, आपको समझ में आया हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है, लाइक कर दीजिए, जितना आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे, और साथ में शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके पास में, सब्सक्राइब करने से एनर्जी मिलेगी। मुझे लगता है कि मेरे इस चैनल्स को बहुत लोग देखते हैं, बहुत लोग पसंद करते हैं, ठीक है। तो आप भी अगर उसमें जुड़ेंगे तो अच्छा रहेगा आपके पास। सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ठीक है, जिससे मैं आपके इस सब्सक्राइब करने की वजह से मैं और मेहनत करूं और आगे जा करके लोगों को इसका जो है लाभ, एजुकेशन का जो है वो लाभ दे सकूं, ठीक है। धन्यवाद, कल मिलते हैं हम।